नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और आज का जो वीडियो है हमारा लास्ट वीडियो का एक अलग से पार्ट है, जहाँ पे कुछ और मैं जानकारी देने वाला हूँ जो मैं एम्प्लॉय से रिलेटेड या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों से रिलेटेड मैं आपको जानकारी दिया था। बट जब वो जानकारी मैं आपको दूँ उससे पहले कुछ और जानकारी है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में आप लोग जानते हो कि मैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से मैं खुद बिलोंग करता हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे लॉजिस्टिक का अच्छा खासा काम होता है। लॉजिस्टिक बिजनेस उनका खुद का है, जहाँ पे कि पैन इंडिया नेटवर्क हम लोगों का काम होता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टार्ट किया है और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में स्टेट वाइज लेवल पे, मतलब कि पूरा अगर मैं वेस्ट बंगाल देखूँ तो पूरा वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रीब्यूशन, गुजरात देखो तो पूरा गुजरात का डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से हम लोगों को वेंडर चाहिए होता है जो कि हमारे शिपमेंट को डिलीवर कर सके। ये जो बिजनेस है हमारा कहाँ कहाँ पे, वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ और जहाँ जहाँ से स्टार्ट होने वाला है वो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहला वेस्ट बंगाल, जहाँ से कलकत्ता से मूवमेंट होने वाला है और कलकत्ता से मूवमेंट होकर के मटेरियल पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल के अंदर मूवमेंट होगा। इसमें ये जो मटेरियल है आपका पार्ट लोड भी हो सकता है और फुल ट्रक लोड भी हो सकता है। एक्चुअल में हमारे कंपनी का उद्देश्य यही है कि पूरा मटेरियल जो है हमको एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू डिलीवर करना है, इसलिए मल्टीपल ट्रांसपोर्टर कहीं पे भी रखने वाले नहीं है। इसी तरह से गुजरात हो गया, गुजरात में हमारा बिजनेस अहमदाबाद से होने वाला है। उसी तरह से महाराष्ट्र में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भिवंडी के नियर बाय कहीं से स्टार्ट हो सकता है, साथ साथ में पुणे। इसके बाद में बात करो कर्नाटका में बेंगलोर, तमिलनाडु में चेन्नई और आंध्र प्रदेश में या तो विशाखापट्टनम होगा या फिर हैदराबाद होगा। ये कुछ स्टेट्स है जहां से कि हमारा मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है। पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा वो पूरे स्टेट लेवल का होगा, पूरे खुद ही उसी स्टेट में मटेरियल पूरा डिलीवर्ड होगा। और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मे भी उस स्टेट से कुछ मटेरियल ज्यादा नहीं दूसरे स्टेट के लिए सप्लाई हो सकता है। तो अगर आप इन सारे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप मुझे अपना डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे मुझे भेज सकते हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, मतलब आपके ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम क्या है, आपका सर्विस कहाँ है, किस तरह का आप सर्विस देते हो, पार्ट लोड का आपका बिजनेस है या फिर फुल ट्रक का बिजनेस है। इसके साथ ही आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके पास कौन कौन सी गाड़ी है, आज तक आप कौन कौन सा कस्टमर के साथ काम कर रहे हो जहां पे कि आपकी सर्विस कुछ बेहतर हो। इसके साथ ही हमारा जो पेमेंट टर्म होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पेमेंट टर्म होगा बिल सबमिशन के 30 दिन के बाद पेमेंट होगा आप लोगों का। तो ये कुछ डिटेल्स था जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था। अगर आप लोगों में से कोई भी इच्छुक हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे अपना डिटेल्स भेजिए, उसमें हम वर्क करेंगे और साथ ही आपको अपना प्रपोजल भेजेंगे, आप वहां पे देख करके अपना रेट क्योट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पे, जिसके लिए आज ये पूरा का पूरा सेशन मैंने रखा है वीडियो का। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जहां पे कि स्किल लेवल के बंदे जितने होते हैं, स्किल्ड बंदे जितने होते हैं, उनको जॉब सही से प्रोवाइड नहीं किया जाता है या फिर एक पॉलिटिक्स टाइप का कंपनी में चलता है, इस कारण से उनको कंपनी में सही स्थान नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा होता है कंपनियों में, मैंने भी अपने लाइफ में देखा है, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है पहले और इसका एक्सपीरियंस मेरे पास भी अच्छा खासा है। बट क्या ये जरूरी है कि कोई कंपनी इसी तरह से बंदों को हायर करे, स्किल लेवल के बंदों को ना हायर करे? दोस्तों ये जो चैनल है, ये चैनल बनाने का ही हमारा खास उद्देश्य यही था। मैं अपने लाइफ में कम से कम 200 से 250 बंदों का इंटरव्यू ले चुका हूं आज तक के अपने 8 साल के कैरियर में इस लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में। और मैंने देखा है कि इंडिया के नामी गिरामी जितनी भी कंपनी है जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, वहां पे जो जॉब कर रहे बंदे, चाहे वो जूनियर लेवल के हो, सीनियर लेवल के हो, मिड लेवल के हो, उनके पास भी उस तरह का नॉलेज नहीं होता है जिस तरह का नॉलेज उस लेवल के बंदे को होना चाहिए। कारण क्या है? कारण यही दोस्तों कि जो वहां पे बंदे काम करते हैं उनको सही से ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जानकारी नहीं दिया जाता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है, किस तरह से इस इंडस्ट्री को मैनेज किया जाता है, कहां कहां पे कौन सा प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसको कि हम कितने तरह से सही कर सकते हैं। तो ये सारे चीजों को बताया नहीं जाता उन लोगों को, इस चक्कर में उनका जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाता है। ये सही बात है कि इसी इंडस्ट्री में 15-15, 20-20 साल काम कर रहे बंदों के पास भी उस तरह का स्किल नहीं हो पाता है जो उतने एक्सपीरियंस बंदों का होना चाहिए। तो जरूरी है कि कंपनी भी इसके ऊपर काम करे, अपने यहाँ काम कर रहे सारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए, बताए कि किस तरह से वर्क होता है, कहाँ पे किस तरह से प्रॉब्लम होने पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है,
केस स्टडीज के द्वारा भी इस चीजों को समझाया जा सकता है कि दूसरे कंपनियों में ये सब प्रॉब्लम जब आया था तो उन लोगों ने कैसे सोल्व किया, हमारे पास अगर वही सेम इशू आता है तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपना खुद का बात करता हूं कि हमारे भी एक कंपनी में एक बंदा है, हमारे कुलीग है जो बॉम्बे ऑफिस में हमारे बैठते हैं, सुनील बलोटिया नाम है। उस बंदे का सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो हमेशा कुछ नया सीखना चाहता है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जिस लेवल पे है हम वहां पे उसको सब कुछ ओपनली प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कंपनी की भी अपनी पॉलिसी होती है। ये हर किसी कंपनी के साथ होता है। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर वो सीखना चाहे तो हम उसको मना कर दें। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके जो सवाल होते हैं, उसके जो डाउट्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं। अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाता तो हमारे सीनियर के पास जाता है। अगर वो भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट वो हमारे कंपनी के जो सीएमडी है उन तक चला जाता है कि सर ये प्रॉब्लम अगर आए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप विश्वास रखिए, ये पूरे जितने भी हायरार्की हमारे कंपनी में कोई भी बंदा मना नहीं करता है कि हम आपको ये सोल्यूशन नहीं दे सकते, हम आपको ये चीज नहीं बता सकते, क्योंकि आप उस लेवल के बंदे नहीं हो। जानकारी देने से ही नॉलेज बढ़ता है। जरूरी है कि हर किसी के साथ हर कोई जानकारी शेयर किया जा सके। प्रॉब्लम यही होता है हर जगह पे कि अगर मैं इस बंदे को इतनी जानकारी दे दूं तो कहीं उसका मिसयूज तो ना करेगा। तो उसके लिए हर कंपनी अपनी एक पॉलिसी बनाती है, लोगों को दिखाने के लिए करने के लिए उतना ही कुछ दिया जाता है जितना कि वो कर सके। हमने भी कंपनी में जो है उस तरह का लेवल सेट कर रखा है। उसके जो डाउट्स होते हैं, उसके जो इश्यूज होते हैं, वो जो R&D करता है उससे निकल के जितने उसके सवाल आते हैं हम उसके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। बट हमारे यहाँ भी पॉलिसी है तो हम सारे चीजों को उसके पास ओपनली नहीं कर सकते कि वो उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सके। तो ये हर कंपनी में होना चाहिए। अपने एम्प्लॉय को स्किल दीजिए। आपका वही स्किल्ड एम्प्लॉय आज के डेट में अगर आपके यहाँ एम्प्लॉय है तो कल के डेट में आपका एक एसेट्स बन सकता है और वो इतना मूल्यवान हो सकता है कि आप चाह करके भी उसको नहीं छोड़ सकते। हर चीजों का सोल्यूशन निकल सकता है, बट जरूरत है स्किल का। तो ये स्किल आप लोग के द्वारा ही लोगों के पास आ सकता है। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जो थी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया था। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। साथ में जो आपसे मैं स्टार्टिंग में बताया था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में, अगर उसमें आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मेल कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।